बच्चों, आज हम क्रिया पाठ का रिवीजन करेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब इस पर प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि क्रिया की परिभाषा लिखिए, तो तब भी आप यही लिखेंगे। फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है या धातु किसे कहते हैं, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और उदाहरण देंगे जैसे जा, पढ़, लिख, आ, गा आदि। इसी प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है क्रिया के सामान्य रूप को क्या है। मूल धातु से ही क्रिया का सामान्य रूप बनता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रिया का सामान्य रूप कैसे बनता है, तो आप इसका उत्तर देंगे कि मूल धातु से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। धातु में ना प्रत्यय लगा देने से सामान्य रूप बन जाता है, जैसे गा धन ना, गाना, जा धन ना, जाना आदि। प्रत्येक क्रिया इसी प्रकार किसी न किसी धातु से ही बनती है। अब आते हैं हम क्रिया के भेद पर। क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो होते हैं। एक अकर्मक क्रिया, दूसरी सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके लिए आप उदाहरण देंगे, बस चलती है, डॉक्टर जाता है, दादी जी उठ गई। आप देख रहे होंगे इन क्रियाओं के कोई कर्म नहीं है, करता है और कर्ता कार्य कर रहा है, क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर जो क्रिया का फल है वो सीधे कर्ता पर ही पड़ रहा है, यहाँ पर कर्म है ही नहीं, इसलिए अकर्मक क्रियाएं हैं। अब हम आते हैं सकर्मक क्रिया। जो दूसरी क्रिया है वो सकर्मक क्रिया होती है। इसके लिए वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है, उसे कर्म सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देख रहे हैं, मानवी ने निशा को पुस्तक दी, महिमा अभिजीत को पढ़ाती है, शिप्रा ने दिव्या को उपहार दिया आदि। इसमें आप देख रहे होंगे कि कर्म है, निशा को पुस्तक दी, दो कर्म है यहाँ पर इस वाक्य में, और दूसरे वाक्य में अभिजीत को पढ़ाती है, अभिजीत को कर्म है और पढ़ाती क्रिया है। तो इस प्रकार ये कहीं न कहीं जो है कर्म है, इसलिए इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आते हैं हम सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि क्रिया के साथ क्या, किसे अथवा किसको प्रश्न वाचक शब्द लगा करके प्रश्न पूछते हैं। यदि हमें कोई उत्तर मिल जाता है तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, यदि उत्तर नहीं मिलता है तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। आप उदाहरण देख रहे हैं, बालक आम खाता है, क्या खाता है, आम। यहाँ पर उत्तर मिल जाता है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। वहीं आप नीचे देख रहे हैं, जोकर हंसता है, तो यहाँ पर क्रिया के साथ यदि हम क्या लगा करके क्या हंसता है प्रश्न बनाते हैं तो उत्तर नहीं मिलता है, इसलिए ये हंसता है क्रिया अकर्मक क्रिया है। विशेष, कई बार ऐसा होता है कि क्या, किसे या किसको से प्रश्न करने के बाद भी क्रिया सकर्मक नहीं होती, क्योंकि जो उत्तर प्राप्त होता है वह कर्म नहीं बल्कि कर्ता होता है। अब यहाँ पर उदाहरण देखिए, आसमान पर बादल छाए हैं, छाए हैं अकर्मक क्रिया है, क्योंकि बादल कर्म नहीं है, यह कर्ता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर शब्द में बादल शब्द कर्ता है, कर्म नहीं है, अतः कर्म न होने के कारण यह क्रिया अकर्मक क्रिया है। अब हम आते हैं सकर्मक क्रिया के दो भेदों पर। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिन सकर्मक क्रियाओं का एक कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। अमर सिंह ने नाश्ता कर लिया, यहाँ पर नाश्ता एक कर्म है और दो कर्म नहीं है इस वाक्य में, इसलिए ये एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं उदाहरण में, मनमोहन ने सुनीता को डोसा खिलाया, यहाँ पर सुनीता और डोसा दो कर्म हैं, इसलिए ये द्विकर्मक क्रियाएं हैं। इनमें दो कर्म होते हैं, एक निर्जीव और दूसरा सजीव। इस प्रकार के दो कर्म एक साथ वाक्य में आ सकते हैं क्रिया के साथ। अब जो है ये जो अभ्यास में प्रश्न दिए हैं इसकी आप तैयारी करेंगे। इसके लिए आप
के पहले दिए हुए PDF में दिए गए उत्तरों को लिखे होंगे आप लोग कॉपी में, अपने क्लास वर्क कॉपी में, और इसको याद कर रहे होंगे, याद कर लीजिएगा। और दूसरे और भी प्रश्न इसमें से 20 से पूछे जा सकते हैं, पाठ के 20 से। इसे भी आप प्रश्न स्वयं बनाइएगा, तैयार कीजिएगा। कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए PDF में दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।